वो जो इन्फेक्शन था वो पूरी बॉडी में फैल चुका था और ये जो बच्ची आयशा है, 18 साला बच्ची आयशा, बिल आखिर ये सर्विसेज हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, पंजाब में गुड गवर्नेंस और भी बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि क्राइम का रेशो आज भी पंजाब में वैसे का वैसा ही है। वो पहले नारा ये था कि मुझे क्यों निकाला, आज मियाँ साहब वहाँ पे जाके वो अपना रोना लेके बैठ गए, जी मुझे जर्नैलों ने, मुझे फ़ौजियों ने इस मुल्क से निकाल दिया, आप क्यों नहीं बोले। पंजाब में जराइम की सतह और पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल वो ताहाल अभी तक डेंजरस है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। खबर ये है कि मॉडल टाउन में एक 18 साला बच्ची जिसका नाम आयशा है, वो मॉडल टाउन की एक कोठी में घर की घरेलू मुलाजमा थी। नाज़रीन, इस बच्ची के साथ वो जो घरेलू घर था जिसमें ये रहती थी, उस खातून के बड़े बेटे ने, जो कि शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, पहले उसने इस बच्ची के साथ खुद ज़्यादती की और फिर उसी कोठी के ड्राइवर ने भी इस बच्ची के साथ, आयशा के साथ, 18 साला जो बच्ची है उसके साथ ज़्यादती की। अब नाज़रीन, अब मैं तो घबरा रहा हूँ ये बात आपको सुनाते हुए, पता नहीं आप कैसे सुन लेंगे। तो ये जो बच्ची है ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद इसने उस घर की जो मालिकन है उसको बताया कि आपके बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की। तो वो जो खातून है उसने बजाय इसके कि इस बच्ची की दादरसी करे, उसने ये सारे का सारा जो मलबा है वो ड्राइवर पे डाल दिया और कहा कि ये ड्राइवर ने तुम्हारे साथ जो ज़्यादती की है उसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हुई हो, ये मेरे बेटे की औलाद नहीं है। अब नाज़रीन, यहाँ पे असल इम्तहान था उस औरत का कि वो एक औरत होने के नाते उस बच्ची का साथ देती, लेकिन उसे अपने बेटे का साथ दिया। फिर उसके बाद ये जो बच्ची है इसको इसके वालदैन के घर वापस भिजवा दिया गया और वहाँ पे ये तो प्रेग्नेंट थी बच्ची। जब ये 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची, जब उनके घर वालों को पता चला तो वो फिर दोबारा कोठी पे वापस लेके आए। फिर ये जो खातून है, ये जो खातून खाना हैं, ये इस बच्ची को लेके मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पे और मुख्तलिफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाती रही और कोशिश करती रही कि इसका मिस कैरेज या अबॉर्शन वगैरह करवाया जा सके। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है वो जो इन्फेक्शन था वो पूरी बॉडी में फैल चुका था और ये जो बच्ची आयशा है, 18 साला बच्ची आयशा, बिल आखिर ये सर्विसेज हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। नाज़रीन, ये आयशा नहीं फौत हुई, ये इस कौम की बच्ची फौत हुई है और उस गरीब की बच्ची फौत हुई है जिस बेचारे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा लिखा सकें, कोई जॉब करवा सकें, कोई बिज़नेस करवा सकें। तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपने बच्चों को इसी तरह से बेआसरा छोड़ देते हैं। और ये जो बच्ची है नाज़रीन, ये बच्ची तो अल्लाह को प्यारी हो गई, लेकिन अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मॉडल टाउन थाने में ये जो घरेलू मुलाजमा आयशा है, इसकी हलाकत का FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और इसमें जना समेत जो दीगर दफ़ात हैं उसके तहत मुकदमा 28 अप्रैल को दर्ज किया जा चुका है। सर्विसेज अस्पताल में आयशा की हलाकत हुई है और शादमान पुलिस को सर्विसेज अस्पताल की जो इंतज़ामिया ने इतला दी कि पता चला कि मुकदमा 28 अप्रैल को ऑलरेडी दर्ज हो चुका हुआ है। सर्विसेज अस्पताल की सर्जिकल इमरजेंसी में बच्ची 29 अप्रैल को आई, जिसको बच्ची के वालिद लेकर आए और 4 हफ्ते सर्विसेज अस्पताल में दाखिल रहने के बाद 26 मई को इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलने की वजह से ये जो बच्ची है इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर जाने की वजह से इस बच्ची की डेथ हो गई। अब नाज़रीन, लेट्स सी दैट, अब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई और ये भी आप दुआएं दें सोशल मीडिया को। अगर ये हमारा मेन स्ट्रीम या रवायती मीडिया होता तो उन्होंने तो ये खबर ही नहीं चलानी थी। सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई, अब FIR भी दर्ज होंगी, अब गिरफ्तारियां भी होंगी। अल्लाह करे कि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, वैसे मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, पंजाब में गुड गवर्नेंस और भी बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि क्राइम का रेशो आज भी पंजाब में वैसे का वैसा ही है। पंजाब के हवाले से 3-4 झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो लॉकडाउन की खबर है, अभी तक इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ रात को 8 बजे दुकानें बंद करने वाला नोटिफिकेशन। वो पुराना नोटिफिकेशन है जो कि 1 जून तक का नोटिफिकेशन था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ईद से पहले, ईद की वजह से उसको मुअत्तल कर दिया था। एक और झूठी खबर पंजाब के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि नए इजला बन रहे हैं, उसमें पत्तों की है, दीपालपुर है, कुछ और भी इजला हैं। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता ये है कि दफ़ा 144 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से तोसी कर दी गई है, ड्रोन्स उड़ाने पे पाबंदी होगी और जो शादी ब्याह पे जो ड्रोन्स उड़ते हैं वो मार्की के अंदर उड़ाए जा सकेंगे, उसके बाहर नहीं उड़ाए जा सकेंगे। सियासी इज्तिमात पे भी पाबंदी है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पे भी पाबंदी है और जो बड़ी गैदरिंग्स हैं, एहतजाज है, उसके ऊपर भी पाबंदी है। जाहिर सी बात है नून लीग को एहतजाज सूट नहीं करता और यही वजह है कि नून लीग शायद पाकिस्तानियों को सूट नहीं करती। और मियां नवाज शरीफ साहब पहुँचे आज गिलगित बल्तिस्तान, वो पहले नारा ये था कि मुझे क्यों निकाला, आज मियां साहब वहाँ पे जाके वो अपना रोना लेके बैठ गए, जी मुझे जर्नैलों ने, मुझे फ़ौजियों ने इस मुल्क से निकाल दिया, आप क्यों नहीं बोले, मुझे मुल्क बदर कर दिया गया, आप क्यों खामोश रहे। पता नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान बनने की क्यों दोबारा से एक मरतबा फिर वो एक जोश चढ़ गए। मियां नवाज शरीफ साहब खामोश भी शायद इसलिए रखे गए हैं कि जब भी ये बोलेंगे तो ये जो हुकूमत है उसका सर ले जाएंगे। और आज लगा भी ऐसे कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद हो सकता है धो दें, लेकिन फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा पीछे खड़ी थी। खैर, मियां नवाज शरीफ साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है, जहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी MPA MNA को भी इजाज़त नहीं दी जा रही। वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, PMLN पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नामवर सियासतदान वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हकायक यही बताते हैं कि वोट वहाँ पे कैदी नंबर 804 का है। लेकिन वोटों की चूंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में कोई कदर कुदर है कोई नहीं। फॉर्म 47 की वहाँ पे गवर्नमेंट बननी है और मैंने कल आपको बताया था कि किसकी गवर्नमेंट वहाँ पे बननी है और किस तरह से बननी है, वो मैंने आपको बता दिया है। तैयारी हो चुकी है सारी की सारी। अब सिर्फ और सिर्फ एक वो में छोटा सा ड्रामा करना होता है हमने इलेक्शन के। इतने पैसे क्यों लगाने होते हैं यार हमने, आप मैनेज करें, इन लोगों को बुलाएं, इकट्ठा करें, उनसे पैसे लें, MP MNA उनके बताएं आप कितने पैसे देते हैं हमें MP MNA की सीट के, उससे पाकिस्तान का कर्जा उतारें। इतना मुश्किल कर जो है वो अवाम को भी आप मुश्किल में ना डालें। सड़कें बंद करनी पड़ती हैं, छुट्टियां करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद गिनतियां करनी पड़ती हैं, इस तरह का कोई काम करें ही ना। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं, पंजाब में जराइम की सतह और पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल वो ताहाल अभी तक डेंजरस है, बेहतर नहीं हुई। हालात कशीदा हैं, इसके अलावा महंगाई बेकाबू है। मियां नवाज शरीफ साहब को वक्तन फ़वक्तन कभी ना कभी PMLN वाले हवा लगवाने के लिए कि कहीं मुरझा ना जाएं, वो बाहर निकाल लेते हैं, हवा लगवा के फिर दोबारा मियां साहब को अंदर रख दिया जाएगा। इसके अलावा और मियां साहब का इस मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं है और आज भी पाकिस्तान की सियासत का किरदार सारे का सारा इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।